Hello everyone, good morning to all of you and welcome to RSP Competition Target. चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं मानव संबंधित रोग और उनसे होने वाले रोग और उनके उपचार के बारे में और उससे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है सूक्ष्म सूक्ष्म जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहते हैं। रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। जीवाणु की खोज जो की गई थी साथियों, ये जीवाणु की खोज लुवेन हॉक के द्वारा की गई थी और यह एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अंतःस्पष्ट केंद्र नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःस्थ केंद्र नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। साधारण सर्दी जुकाम जीवाणु से होता है। साधारण सर्दी जुकाम जो हम लोग जो उससे प्रभावित होते हैं इसे जीवाणु के द्वारा होते हैं। जीवाणु जनित रोग के बारे में चलिए जानते हैं और जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं तो जानते हैं। पहला नंबर है कि टाइफाइड जो है इसे मोती झरा मियादी बुखार आंत्र बुखार इससे होते हैं। टाइफाइड मोती झरा मियादी बुखार आंत ज्वर इसके नाम से हम जानते हैं और इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं ये आंतें जो पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। मध्य इसका माध्य होता है, होने का माध्य होता है ये दूषित जल के द्वारा होते हैं। इनका कारक जो होता है साथियों ये साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है और इसका टीके का नाम जो है ये टीके का नाम होता है टेब यानी OTV ओरल टाइफाइड वैक्सीन। इसका वैक्सीन जो होता है ओरल टाइफाइड वैक्सीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। और जो टाइफाइड में के जानकारी के लिए हम पता करते हैं कि टाइफाइड कैसे होता है उसके टेस्ट के लिए उसके टेस्ट को हम विडाल टेस्ट के रूप में जानते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है टीबी तपेदिक क्षय रोग या काक रोग के नाम से भी हम जानते हैं। टीबी को तपेदिक क्षय और काक रोग के रूप में हम जानते हैं। इससे प्रभावित होने वाले अंग फेफड़ा श्वसन तंत्र होते हैं। इससे होने का जो माध्य होता है ये वायु के द्वारा होता है। इसका कारक जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और इनके टीके का नाम हम बात करते हैं। टीके का जो तो ये टीका का नाम है BCG का टीका लगाया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन डॉट्स के द्वारा भी इसको ठीक किया जाता है। तो इसका होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसको के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये रहा टीबी के टीके का नाम। तो इसमें टेस्ट जो किया जाता है मोनटॉक्स, इसका टेस्ट टीबी के लिए जो मोनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेटनस। और टेटनस को हम धनुष्टकार लौकजा के रूप में हम जानते हैं। इनसे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होने वाला अंग होते हैं। माध्यम ये मिट्टी जंग लगी वस्तु खुले घाव द्वारा होते हैं। मिट्टी और जंग लगी वस्तु खुले घाव के द्वारा होते हैं। कारक इसका होने वाला है जो इससे कारक होते हैं इनसे तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा ये होते हैं। ये टीका होता है ATS जो हम लोग जो कोई भी कील या जंगी या नुकीली कांटी हमें मतलब धंस जाते हैं शरीर के अंदर चुभ जाते हैं तो उससे हम 24 घंटे के अंदर ये ATS की इंजेक्शन लेनी पड़ती है जिससे हम बच सकते हैं और ये इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो इसमें ATS नामक एंटी टेटनस सीरम नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में जानते हैं पर्ट्यूसिस काली खांसी कुकर खांसी। पर्ट्यूसिस को काली खांसी और कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं फेफड़ा। इससे प्रभावित वाले अंग होते हैं फेफड़ा जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके माध्यम होते हैं वायु के माध्यम से ये होता है। कारक होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस इसका कारक होता है। आगे बात करते हैं। और इसमें जो टीका लगाया जाता है इनके टीके का नाम होता है DTP का मतलब होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस
डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, और ये वूपिंग काउस एंड टेटनस होते हैं। और इससे और आगे अगर हम बात करते हैं इनके टीके के, इसमें टीके लगाए जाते हैं, DPT का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्थीरिया, जिसको रोहिणी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसे प्रभावित होने वाला अंग होता है गला। डिप्थीरिया में गला प्रभावित होने वाला अंग होता है। इसका माध्यम होता है कच्चा दूध, और इससे होने वाला माध्यम होता है। इसके कारक जो होते हैं कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया नामक इसका कारक होता है ये। तो इसके टीका के बारे में जानते हैं। इसके टीका होता है DTP भी, इसमें भी DTP टीका लगाया जाता है। आगे बात करते हैं तो कोढ़ के बारे में, जिसको कुष्ठ रोग हम कहते हैं, कुष्ठ रोग को कोढ़ के बारे में हम जानते हैं। तो इसकी बात करते हैं, इसे प्रभावित होने वाला अंग होता है ये त्वचा तंत्रिका कोशिका, इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है। यह वायु के माध्यम से फैलता है। इसका कारक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी इनका कारक होता है। और इसमें टीका लगाया जाता है MDT मल्टी ड्रग थेरेपी, और BCG भी इसका टीका इसमें लगाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हैजा कोलेरा का। हैजा कोलेरा, इसे प्रभावित होने वाले अंग होता है आंत। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इनका कारक होता है तो निर्जलीकरण इनका प्रमुख कारण होता है। इससे उपाय जो होता है ORS का घोल पीने से इससे ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग यह प्रभावित होने वाला अंग होता है रुधिर वाहिनियाँ, इनसे प्रभावित होने वाला प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग होते हैं। बात करते हैं इसका वाहक जो होता है, चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सू इनका वाहक होता है। निमोनिया का बात करते हैं तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़ा श्वसन तंत्र, इसे प्रभावित होता है। और इसका होने का माध्यम जो होता है ये वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भोजन विषाक्तता से प्रभावित होने वाले अंग होते हैं ये पाचन तंत्र और आंतें प्रभावित होते हैं। पाचन तंत्र या आंतें इससे प्रभावित होते हैं। इसका कारक होता है निर्जलीकरण क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम इसका कारक होता है। दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण जो होता है मेनिंजाइटिस, इसका प्रभावित होने वाला अंग होता है तंत्रिका तंत्र, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में लाभदायक भी होते हैं, जो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लैक्टोबैसिलियस दूध से दही बनाना, खमीरीकरण, किण्वन, ई कोलाई जीवाणु मनुष्य की बड़ी आंत में विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, जो सजीवी से संबंधित होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो सजीवी से संबंधित होते हैं ये। और नेक्स्ट बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो प्रतिजैविक होते हैं, ये अधिकांशतः निर्माण जीवाणुओं से ही होता है। पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जो कवक से बनाया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ही पूछे ही जाते हैं। और ये भी पूछे जाते हैं दूध से दही बनने का कारण होता है लैक्टोबैसिलियस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ये फ्रेंड्स तो अच्छे से याद करना है और इनको भूलना नहीं है। तो ये एग्ज़ाम बेसिक से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु के बारे में। हम बात करते हैं तो विषाणु की खोज जो हुई थी इवानोविस्की ने की थी। और ये सर्वप्रथम तंबाकू के पत्ते से मोज़ेक रोग के बारे में पता चला था। पहला विषाणु था TMB जो टम्बाकू मोसाइक वायरस है। ये पहला विषाणु का पता चला था। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों ही गुण विषाणु में पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं विषाणु जनित होने वाले रोग के बारे में। तो विषाणु जनित होने वाले रोग के बारे में हम बात करते हैं डेंगू या पीत ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार।
डेंगू, पीत ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार। इससे प्रभावित होने वाला अंग होते हैं यकृत। यकृत इससे प्रभावित होते हैं और इसका वाहक जो होता है एडीज मच्छर इसका वाहक होता है। टेस्ट टॉर्निक्वेट टेस्ट होता है इनका, इसमें जो टेस्ट होता है इस रोग में तो टॉर्निक्वेट टेस्ट होता है। बात करते हैं चिकनगुनिया रोग का। चिकनगुनिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग होता है यकृत और इनसे यकृत प्रभावित होता है। इसका वाहक जो होता है एडीज मच्छर के द्वारा ये फैलते हैं। बात करते हैं खसरा रोग के बारे में। खसरा रोग के बारे में इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं यकृत। यकृत खसरा से प्रभावित होने वाले अंग होते हैं और इससे होने वाले माध्यम जो होता है खसरा का ये वायु माध्यम से खसरा होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं गलसुआ। गलसुआ रोग के बारे में ये लार ग्रंथियों जो जीवन में एक बार होते हैं। गलसुआ रोग जो लार ग्रंथियों जो इसमें जीवन में एक बार ही होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं रूबेला। रूबेला जो होता है ये टीका, रूबेला रोग में टीका MMR मिसल्स मप्स एंड रूबेला जो 9 से 5 एज वाले बच्चों में होते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेचक। चेचक रोग के बारे में हम बात करते हैं और इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं त्वचा। त्वचा इससे प्रभावित अंग होते हैं और इसका कारक होता है वेरियोला वायरस के कारण ये रोग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी चेचक। छोटी चेचक इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है त्वचा जो अस्थायी निशान होता है। इसमें अस्थायी निशान होता है चेचक में और छोटी चेचक में अस्थायी निशान होता है। इसका कारक होता है वेरियोला वायरस, इसका भी कारक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो टीका। टीका जो होता है इसमें टीका लगाया जाता है मृत या निष्क्रिय जीवाणु, मृत या निष्क्रिय रोगाणु का इसमें टीका लगाया जाता है। इसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, इसकी खोज की थी। पीलिया नामक रोग जो हेपेटाइटिस भी कहते हैं उसको, इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं यकृत। यकृत से प्रभावित होने वाले अंग होते हैं और ये किस माध्यम से होता है, ये किस माध्यम से फैलते हैं तो ये दूषित जल के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो का। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग होता है मेरुरज्जु जिसको तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो और इसकी दवाई जो होता है साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन इसको कहते हैं। तो इससे और पोलियो दिवस के रूप में हम मनाते हैं कब, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा दोनों कहते हैं, इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है और इसका माध्यम जो होता है फैलने का ये वायु के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट हम बात स्वाइन फ्लू की। स्वाइन फ्लू की हम बात करते हैं, इससे प्रभावित होने वाले अंग होते हैं ये फेफड़ा। फेफड़ा श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसका कारक होता है H1N1 और इसका वाहक जो होता है सुअर। स्वाइन फ्लू मतलब सुअर, इसका सुअर वाहक होता है। इसकी दवा होता है टमी फ्लू, दवा इसका टमी फ्लू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड मतलब होता है पक्षी। पक्षी बात करते हैं, इसका कारक होता है H5N1 और H9N2 इनका कारक होता है। तो ये वाहक जो होता है ये वाहक मुर्गी इनका वाहक होते हैं। रेबीज हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज और हाइड्रोफोबिया के नाम से भी हम जानते हैं, इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क व मेरुरज्जु जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो इसका कारक जो होता है रहबरो वायरस इनका कारक होता है। इसका वाहक जो होता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि की लार इनका वाहक इनके कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि की लार से इसके ये फैलते हैं। एंटी रेबीज का टीका बात करते हैं, इसके टीका है लुई पास्चर। बात करते हैं नेक्स्ट सार्स जिसको किलर निमोनिया के नाम से भी हम जानते हैं। सार्स बीमारी को किलर निमोनिया के रूप में भी हम जानते हैं। इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है फेफड़ा। श्वसन तंत्र इससे भी प्रभावित होता है और इसका कारक जो होता है दोस्तों ये इसका कारक कोरोना वायरस इसका कारक होता है। तो इसका उद्भव जो हुआ था 2003 में चीन के युआंगडोंग शहर में हुआ था। चीन के युआंगडोंग शहर में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स जो यौन संक्रमित रोग है, ये यौन संक्रमण से फैलता है। और एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कारक होता है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका लक्षण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म हो जाती है। इस रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसका दवा जो होता है
एंटीरिट्रोवायरल यानी ART, और एजिडोथाइमिडीन AZT इनका दवा होता है। इसका टेस्ट जो होता है एलिसा यानी एंजाइम लिंकेड इम्यून सॉर्बेंट AC। प्रथम रोगी कैलिफोर्निया USA 1981 में पाया गया था, और प्रथम रोग भारत में ये चेन्नई 1986 में पाया गया था। राजस्थान में प्रथम रोगी पुष्कर अजमेर में पाया गया था। एड्स को जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो लोगो होता है लाल रिबन इनका एड्स का लोगो होता है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में, ये मलेरिया रोग के बारे में जानते हैं। मलेरिया रोग जो इसका कारक होता है प्लाज्मोडियम परजीवी, जो प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। और इनका दवा के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इनका दवा होता है कुनैन, जो क्लोरोकुनैन कहते हैं, इसे क्लोरोकुनैन भी कहते हैं, और यह सिंकोना की छाल से प्राप्त होती है। बात करते हैं हेलमिंथिस जनित रोग या जिसको कहते हैं बाला या नौरू रोग कहते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका कारक होता है ड्रेकनकुलस मेडिनोसिंस नामक कृमि। ड्रेकनकुलस मेडिनोसिंस नामक कृमि माध्यम, इसका फैलने का जो माध्यम होता है पानी, जो तालाब नदी द्वारा ये फैलता है। तो बात करते हैं इसका वाहक जो होता है, इनका वाहक होता है साइक्लोप्स इनका वाहक होता है। रोकथाम के लिए इनको साइक्लोप्स को नष्ट करने हेतु तालाब में बारबेल मछलियाँ छोड़ी जाती है। बारबेल मछलियाँ जो इनको शुद्ध कर देता है, और इसे नियंत्रण मछलियों के द्वारा इनको नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य में सन 2000 के बाद इसका कई रोगी नहीं पाया गया है। राज्य में सन 2000 ईस्वी के बाद इनका कोई भी रोगी नहीं पाया गया है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हाथी पाँव इनका प्रभावित अंग होता है। हाथ पैर छाती आदि सूज हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। इनका कारक होता है बेचेरिया ब्रैंकियोप्टाई कृमि इनका कारक होता है। इसका वाहक होता है एडीज मच्छर इनका वाहक होता है। इनका दवा जो होता है डाईइथाइल कार्बोमेजिन का दवा होता है। आनुवंशिक रोग की बात करें तो आनुवंशिक रोग होता है वे रोग जो माता या पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। हीमोफीलिया जो रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये हीमोफीलिया जिन डैश लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, हीमोफीलिया के जिन डैश लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं, यह वाहक माता स्वयं रोग ग्रसित नहीं होती है। यह इसका वाहक होता है माता स्वयं रोग से ग्रसित नहीं होता है। इसका प्रभाव जो होता है खून थक्का देरी से बनना, इसका जो प्रभाव होता है खून को थक्का नहीं बनने देता है, वह देरी से थक्का बनता है। वंध्यता रोग की बात करें, ये भी एक हीमोफीलिया बीमारी होती है। इसके जीन भी एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। वाहक की बात करें तो इसका माता स्वयं रोग से ग्रसित नहीं होते, इनमें भी माता स्वयं रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। और इसकी बात करते हैं तो हीमोफीलिया के भी एक्स लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तो इसका प्रभाव जानते हैं, तो इसका प्रभाव होता है लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर सकते हैं, और इसका प्रभाव हरे रंग और लाल रंग को पहचान नहीं पाते हैं। और अन्य आनुवंशिक रोग के बारे में जानते हैं थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनोफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। तो अन्य रोग की बात करें तो कैंसर के बारे में हम जानते हैं कि कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से बने असामान्य उत्तक पिंड यानी ट्यूमर से को कैंसर कहते हैं। यानी उत्तक जो असामान्य रूप से वृद्धि हो जाता है ट्यूमर की, उसे कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर का कारक होता है प्रोटोऑन्कोजिन का कारक होता है। इसका अस्थायी उपचार अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन शल्य उपचार चिकित्सा द्वारा ट्यूमर को बाहर निकाल
निकाला जा सकता है या रेडियोधर्मी कोबाल्ट के किरणों के प्रयोग से इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। बात करते हैं मधुमेह रोग के बारे में। तो मधुमेह रोग जो होता है, अगर न्यासा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण ठीक से नहीं कर पाता है, जिससे इंसुलिन की कमी के कारण शर्करा का पाचन नहीं होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके उपचार हेतु इंसुलिन के इंजेक्शन लेने चाहिए। इनके उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो बात करते हैं हृदयघात के बारे में। हृदयघात जो होता है, कपाटों में या रक्तवाहिनियों में रुकावट आने से हृदय ठीक से नहीं कर पाता है, हृदय ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण हृदयघात होता है। तो आगे बात करते हैं रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग के बारे में। यह लौह तत्व की कमी के कारण शरीर में रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे रोगी को थकान महसूस होती है। रक्त अल्पता कम होने के कारण रोगी को थकान महसूस होते हैं। और आगे हम बात कर देते हैं फफूंद से होने वाले रोगों के बारे में। फफूंद रोग जो होता है, फफूंद रोग खाज होता है, जो कारक होता है एक्केरेस के बीच, जो इसका प्रभावित अंग होता है त्वचा इसका प्रभावित अंग होता है। बात कर लेते हैं दाद बीमारी के बारे में हम जानते हैं, और इनका कारक होता है ट्राइकोफाइटॉन इनका कारक होता है। प्रभावित अंग होता है यह त्वचा के किसी भी भाग में हो सकता है। बात कर लेते हैं दमा की बात करें तो इसका कारक होता है एस्परजिलियस फ्यूमेगिटस। इसका कारक होता है, प्रभावित अंग होता है फेफड़ा, इसका प्रभावित अंग फेफड़ा होता है।